धर्म संसद का पारा हाई हो चुका था। अब आपको बताऊं कि आखिर धर्म संसद की डिमांड क्या है और किन किन को न्योता भेजा गया। ये सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं, इन्हें इनवाइट किया गया था, न्योता भेजा गया था, आइए इस धर्म संसद में शामिल होइए। वक्फ बोर्ड पर घमासान के बीच ये नई मांग है और ये सारे लोग वहां मौजूद थे। देवकीनंदन ठाकुर की दिल्ली में धर्म संसद हुई। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठी। सनातन बोर्ड के लिए 36 दलों को बाकायदा पत्र लिखा गया। सभी दलों से सनातन बोर्ड पर समर्थन मांगा गया है। धर्म संसद में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड पर समर्थन इन नेताओं से मांगा गया जो सांसद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से समर्थन मांगा गया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी चिट्ठी लिखी गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी धर्म संसद का आमंत्रण दिया गया। नवीन पटनायक, एकनाथ शिंदे से भी समर्थन मांगा गया। देश की छोटी बड़ी 36 पार्टियों के नेताओं से समर्थन मांगा गया, चिट्ठी और न्योता भेजा गया। धर्म संसद में 3 मुख्य बातों को प्रमुखता से रखा गया। देश में शीघ्र जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। यहां भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग खोला जाए। लव जिहाद और गोहत्या रोकने की मांग की गई। देवकीनंदन ने कहा, हिंदू हक लेकर रहेंगे, बहुत सह लिया, अब हम नहीं सहेंगे। हमारे साथ सीधे देवकीनंदन ठाकुर जी खुद जुड़ रहे हैं। धर्म संसद बुलाई थी उन्होंने। देवकीनंदन जी, मेरा सवाल आपसे, ये जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं, एक वक्फ बोर्ड बना, उस पर बवाल चल रहा है पहले ही, अब आप सनातन बोर्ड क्यों बनाना चाहते हैं? ये संविधान को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और अगर सबको संविधान समान अधिकार देता है और सबको समान अधिकार देना है तो जो 1954 में वक्फ बोर्ड बना है उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ। इसके लिए 2024 में हम ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे सनातन बोर्ड का निर्माण करें जिससे हमें मंदिरों के प्रसादों में पशुओं की चर्बी खाने को न मिले और हम अपनी गुरुकुलम परंपरा को दोबारा से स्टार्ट कर सकें और हम पुनः अपने बच्चों को संस्कारी बना सकें। और भी अच्छे कार्य हैं जो हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं। मंदिरों की व्यवस्थाएं, गुरुकुलम, गौशालाएं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम हॉस्पिटल्स वहां से कर सकते हैं। तो सनातन बोर्ड का गठन हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, होना चाहिए। देवकीनंदन जी, अभी आपके धर्म संसद से ही आपका नारा सुना, या तो वक्फ बोर्ड मिटा दो, यानी आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड मिटा दो। अगर वक्फ बोर्ड मान लीजिए मिटा देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, वक्फ बोर्ड मिटा देते हैं, फिर आप सनातन बोर्ड नहीं मांगेंगे, फिर कहेंगे सनातन बोर्ड नहीं चाहिए? नहीं, अगर वक्फ बोर्ड मिटा दिया तो फिर तो सनातन बोर्ड की दे। हम लोग तो अब वक्फ बोर्ड को बनाएं या मिटाएं वो उनकी मर्जी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि अभी मंदिर के प्रसाद में हमें पशुओं की चर्बी खिलाई जा रही है। गुरुकुलम एकदम बंद ही हो गए हैं। बच्चे माँ बाप से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको वो संस्कार वाली एजुकेशन नहीं मिल रही है। ये विषय ही अलग है। वक्फ बोर्ड हो न हो से हमें कोई मतलब नहीं है। जी जी, देवकीनंदन जी, यानी अब आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड हो या ना हो, सनातन बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो आइए अब आपको बताएं, हमारे साथ देवकीनंदन जी बने हुए, सनातन बोर्ड कैसा होगा, सनातन बोर्ड में क्या होगा, वक्फ बोर्ड से कैसे अलग होगा सनातन बोर्ड? सनातन बोर्ड के समर्थन में खुलकर सामने आ गए देवकीनंदन ठाकुर। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनाना होगा। वैसे अभी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड रहे ना रहे, सनातन बोर्ड चाहिए। सनातनियों की पीड़ा की आवाज के लिए धर्म संसद का यह आयोजन हुआ। देवकीनंदन जी ने बताया कि कैसा सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपने मंदिर की व्यवस्था की देखरेख कर सके, पूजा स्थल और तीर्थों की सुरक्षा कर सकें। अगर सनातन धर्म बनेगा तो उसमें सारे मंदिर आ जाएंगे। सनातन बोर्ड अगर बनेगा, उस धन का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में किया जाएगा। इन पैसों से अस्पताल और गौशालाएं बनाई जाएंगी। मंदिरों से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई। इससे मंदिर ट्रस्टियों की मनमानी थम जाएगी। ट्रस्ट में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड में क्या है, कैसा है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड को लेकर पहले से ही तकरार जारी है। वक्फ बिल पर अभी संसदीय समिति की बैठकें चल रही हैं। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम देखता है वक्फ बोर्ड। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। मुसलमान चैरिटी के मकसद से वक्फ को जमीन दान करते हैं। वक्फ की संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन, संरक्षण करता है। देश में शिया और सुन्नी 2 तरह के वक्फ बोर्ड हैं। दान की जमीन पर शिक्षण संस्थान, मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए जाते हैं।
पैसों से रैन बसेरों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। वक्फ के पास दावा याकूत संपत्ति है जिस पर 3 दिल्लियां बसाई जा सकती हैं। दिल्ली का कुल एरिया है 3.6 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख एकड़ जमीन है और इससे ज्यादा जमीन का दावा किया जाता है। अब सवाल यह है, हमारे साथ देवकीनंदन जी लगातार बने हुए जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देवकीनंदन जी, जरा दर्शकों को बताइए कि आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, कैसा होगा सनातन बोर्ड, वक्फ से कैसा अलग होगा ये? जो मंदिर सरकार के अंडर में है, सबसे पहले तो वही सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे। उनकी जो ज़मीनें हैं वो उसके अंडर में आएंगी। उनके द्वारा गौशाला, उनके द्वारा हॉस्पिटल्स प्रारंभ किए जाएंगे। उनके द्वारा और आगे के कार्यक्रम, सुंदर कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे और इसको संचालित सरकार और सरकार के ऑफिसर्स नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इनको संचालित करने वाले धर्माचार्य, शंकराचार्य होने चाहिए और फिर इन पर बैठकर बात होगी, मिल बैठ के बात करेंगे जो सबके लिए कंफर्टेबल और सनातन की सुरक्षा प्रदान करता हो, ऐसे बोर्ड का निर्माण करेंगे। जी, हमारे साथ देवकीनंदन जी लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे।